नमस्कार। वैजयंतीमाला जी, आपने भरतनाट्यम नृत्य कब और कैसे सीखा? मेरे बचपन से ही मैंने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया और वैसे 4-5 साल जब मैं थी तब से भरतनाट्यम का एक परफॉर्मेंस मैंने देखा था और पता नहीं उसका जो इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन, आई जस्ट लव्ड इट एंड तब से बहुत लगन और प्यार से मैंने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। आई हैड lot of things to do. Even as I was growing up, I had a lot of things to learn. Like, besides my education, I was learning veena. Then I was learning vocal music because my grandmother, who brought me up and who gave me all the love of my parents, and she made up for all that. So since we came from a very orthodox family, so any kind of art like music, dance and painting or any such thing was never there, was never taught. So my grandmother was very keen that I should learn these fine arts, and it was her wish that I should become a classical Bharatanatyam dancer. शुरू में मेरे सारे फिल्मों में dance played a very important part because I was known as after Bahar Twinkle Toes. So naturally it took the whole north by storm, and I was known for my dancing. And because there was also a freshness about the dancing part in it, because it had some classical and folk element which was totally new to the northern audiences. And that is the reason why Bahar was such a success, because the dancing was appreciated and liked by one and all in the north. It was only in Bimal Roy's film Devdas when I played a dramatic role of Chandramukhi. That was a role which brought out my dramatic talent, that I could also act and not just dance. वैजयंती जी में एक सबसे अच्छी खासियत जो हमेशा मैं माधुरी को और मीनाक्षी को भी बताता हूँ कि देखो, उनकी पर्सनैलिटी अगर आप ध्यान से देखें तो वो इतनी स्लिम और इतनी पतली नहीं थी, लेकिन पर्सनैलिटी में इतनी बात थी कि जब वो डांस करती थी तो पूरा नृत्य अपनी आंखों में यहाँ पर लेकर आती थी। वैजयंतीमाला जी के डांसेस मैंने काफी देखे हैं और बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं वो। हीरालाल का राज तिलक बना था, हीरालाल का डांस डायरेक्शन था, उसमें वैजयंतीमाला पद्मिनी का कंपटीशन अभी तक कोई भूलता नहीं वो कंपटीशन। राज तिलक फिल्म में एक जुगलबंदी का डांस हुआ था और बहुत सुंदर डांस, उसमें हमने बहुत मेहनत की, दोनों, पद्मिनी जी और मैं।
क्योंकि वो कंपटीशन इतना वो हेल्थी कंपटीशन था, और मोमेंट्स में और ये जो प्रेजेंटेशन, और हमने इतना रिहर्सल किया, बहुत रिहर्सल किया। और ये फर्स्ट टाइम ऐसे जुगलबंदी एक फिल्म में आया कि जिसमें 2 डांसर्स इकट्ठे उनका एक कंपटीशन हुआ। पहले के डांसेस में क्लासिकल टच रहता था और एक्सप्रेशन ज़रूरी था। जहाँ म्यूजिक आए वहाँ डांस होता था, जहाँ गाना आता था वहाँ एक्सप्रेशन होता था। उसके बाद वो ट्रेंड सेटर बन गया। काफ़ी फिल्मों में वो जुगलबंदी टाइप का जो डांस उसके बाद काफ़ी फिल्मों में आने लगा। अमरपाली में भी एक I used to go on the sets जब भी उनके shots थे, मैं जाके I would see her working, and I loved her style of dancing, and I think she was the best then and she is the best now. डांसिंग में तो बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं कि ऑडियंस, वैसे मास ऑडियंस के लिए, मास पब्लिक के लिए, तो वो सोचते हैं कि उनके लिए केटर करना है, तो अलग अलग मोमेंट्स ले आते हैं कभी कभी, जिनको हम कहते हैं फिल्मी मोमेंट्स। फिल्मी मोमेंट्स में क्या है, तो वो क्लासिकल का जो तोड़ मोड़ के उसको कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ कर देते हैं, मगर वो बेस तो क्लासिकल ही तो है ना। को जब लिया पहली फिल्म में, तो वो इसलिए नहीं लिया कि वो सिर्फ नृत्य में निपुण थी, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन डांसर होने का एक निर्माता को बहुत फायदा पहुंचता है। एक तो संगीत बहुत अच्छा आता है और एक गानों की पिक्चराइजेशन में जो ग्रेस चाहिए वो आती है। तो वैजयंती माला जी को लेके अगर हम उन्हें एक या दो डांस में एक्सप्लॉइट नहीं करते, जो उनकी एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी बंदसी भी होती। उनके सेट पे मैं गया था तो यही सोचते थे कि मैं कोई चाबी होगी किसी शख्स में, वो चाबी चला दो और वो सीधा आपके वो डांस आप कर लेती हैं। बट दीज आर एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस ऑन द फिल्म स्क्रीन। वैजयंती माला जी। हाँ, बुड्ढा मिल गया। वो अंग्रेजी डांस कहने को है और वो उसके जो कॉस्ट्यूम है वो कुछ अंग्रेजी किस्म के जरूर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी बहुत क्लासिकल इंडियन डांस था। पता नहीं वो कैसे इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि जब मैंने वो किया उसमें कुछ रिहर्सल नहीं, वैसे तो कुछ डांस भी नहीं था, वो ऐसे जो स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा था, वो सीन के हिसाब से
तो वो तो बहुत ही नेचुरली मैंने जो किया वो बहुत पॉपुलर हो गया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे इतना पॉपुलर हो गया। मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, सर में सफेद उसके दादाजी का बाल है, सर में सफेद उसके दादाजी का बाल है। क्या होगा अंजाम मुझे बुढ़ा मिल गया, हर का करो राम मुझे बुढ़ा मिल गया, होय होय बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। मुझे याद है ये गाना टुवर्ड्स द एंड संगम में डाला था, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो उसमें कुछ कोरियोग्राफर की डेट्स वेट्स की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो राज साहब ने विजंती जी के साथ मिलजुल के ही कुछ ये मामला कर लिया था। सेट भी छोटा सा था और गाना कमाल का था, तो राज जी फिर डायरेक्टर तो थे ही कमाल के जादूगर, फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम्स दिए और क्या कॉस्ट्यूम्स पहने वैजयंती जी ने, और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वैजयंती माला ऐसा कैबरेट नंबर कर सकती है जो कि यानी कि फ्रेंच कैन कैन होता है या उस टाइप का मोला रूज में ये डांसेस होते हैं। बहुत ही कमाल का उन्होंने डांस किया था। मैं हो गई बदनाम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय का करो राम मुझे बुढ़ा मिल गया, होय होय बुढ़ा मिल गया। नाट्य शास्त्र में नारी सौंदर्य का क्या महत्व है? सुंदरता तो well, the Natya Shastra describes how the dancer should be. There are so many aspects that go with the dancer, and of course the main thing is that her ang, the whole, the beauty of her, the form, the beauty, everything lies. It's all it's all combined. Everything goes together. It's not just one aspect of it. Just beauty is not enough. One has to dance. And just dancing is not enough. One has to express. And just bhav is not enough if it doesn't come from the heart. बहुत से ऐसी डांसर हैं जैसे कि सुंदर नहीं होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा नाचने से सुंदर हो जाती हैं। उसकी मिसाल हमारी सितारा देवी है। वो सुंदर नहीं थी कभी भी, उनका थपा थैली चेहरा था, ऐसा था ना कैसे था, लेकिन न सुंदर होकर वो औरत जब भी नाचती थी अपने जवानी में तो परी लगती थी। वो या बहुत अच्छा डांसर होना चाहिए जिसके अंदर इतनी, उनके अंदर वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, उत्कार, क्या बोलते हैं, डांस का सब होना चाहिए कि वो मुंह पे आके बहुत सुंदर लग जाता है। Whatever is one depicts as a dancer is there. I mean, it's what one goes through life, and of course, I get. Sometimes when I get very annoyed, I get very angry, and then somebody doesn't do the work properly, I get so disgusted, and I wonder when I see nature, when I see the birds, the beautiful birds chirping, when I see the flowers bloom, everything's so beautiful, nature is so beautiful. And I just wonder, and then, वैजयंती डांसर ना होती, उस पाए की डांसर ना होती, मैं फिल्म नहीं बनाता। मैंने वो फिल्म बनाई इसलिए कि उस वक्त वैजयंती डांसर थी और बहुत अच्छी डांसर थी, और गोपी जी थे कोरियोग्राफर। ये दो उस वक्त मुझे मौजूद नहीं थे। हाँ, कोरियोग्राफर तो मुझे शंभू महाराज और लच्चू महाराज भी मिल सकते थे, लेकिन नहीं, फिल्म को थोड़ा बहुत समझने वाले वो थे, बंदिश कर लेते थे, फिल्म के टाइम की बंदिश होती है, इसलिए मैंने बनाई। और आम्रपाली में उन्होंने मेरा डांस किया है, उन्होंने पेपर में भी दिया था कि मैंने इससे अच्छा डांस कभी नहीं किया। और हालांकि आम्रपाली बहुत चली नहीं थी, लेकिन डांस के वजह से काफी लोगों ने देखा, अभी तक देखते हैं। गगन की छाँव में दिन रैन गले
वैजयंती जी के साथ तब से काम शुरू किया जब मैं 12 बरस की थी। मेरी पहली असिस्टेंसी उनके साथ शुरू हुई थी और उनके कैरियर के एंड तक, गंवार तक मैंने उनके साथ काम किया। आज तक उनके मुकाबले की कोई डांसर नहीं आई है, ना ही एक्सप्रेशन में, ना ही परफेक्शन में। एंड शी वॉज एट हर बेस्ट इन आम्रपाली। ये नहीं कि मैं जो भी मूवमेंट डांस डायरेक्टर ने बताया मैं नहीं कर सकती थी, ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। कभी कभी जब मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज करती थी। तो ऐसे काफ़ी फिल्मों में मैंने आम्रपाली, ऐसे काफ़ी फिल्मों में मैंने अपने ढंग से मैंने डांस किया है। फिल्म के जो भी था और स्टेज का जो, तो दोनों मैंने अपार्ट रखा था। तो मैं इसलिए मेरे स्टेज में जब भी मैं परफॉर्म करती थी तो वैसे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, ऑडियंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं फिल्म के जो भी डांसेस मैं ले आऊँगी। तो आई हैव टू थैंक गॉड फॉर दैट। आई हैव बीन एबल टू कीप बोथ द पार्ट and I have done it in the past, and that's the reason even today they never they still say that I'm a classical dancer. They don't associate me with films when they come to see me on the stage. स्टेज की जो ऑडियंस है उनके लिए वो वहाँ बेटर थी, जो फिल्म की ऑडियंस है वो मेरी फिल्म में बेटर थी। स्टेज की ऑडियंस को ठहराव होता है, ज्ञान होता है, एक टेस्ट, उस भाव टेस्ट से जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। यहाँ तो देखने वाले को मोहित करना पड़ता है। अगर हम प्योर क्लासिकल दिखाएंगे तो फिर उस तरह की फिल्म, उस तरह का मूड, उस तरह की ऑडियंस भी होनी चाहिए। अगर जैसे स्टेज के ऊपर लड़कियां हमारी करती हैं तो आपको मालूम है कि जो क्लासिकल देखने घर से निकले हैं उनको मालूम है वो क्लासिकल डांस देखने के लिए। मैं इतना क्लासिकल डांस के बारे में खुद कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन वो जो माहौल पैदा हो जाता है वो उस आर्ट की, उस कला की एक अपनी महानता है जिसमें से आदमी निकल नहीं सकता और उसमें खो जाता है देखते हुए कि ये क्या एक अजूबा हो रहा है समय। बड़े समझो कैसे समझाओ। ज्वेल थीफ का पूरा गाना सुना है, एक शॉट में किया। बहुत मुश्किल था क्योंकि एक शॉट में लास्टिंग फॉर हाउ मेनी मिनट्स, 3-4 मिनट्स और 5 मिनट्स, 5 मिनट एक साथ विदाउट ब्रेक, उसमें दम भी बहुत चाहिए था और ग्रुप के साथ फिर कहाँ कहाँ, चूँकि सारे कैमरा 3-4 कैमरास वैसे फिल्म कर रहे थे, तो उस हर एक पॉइंट में चौक मार्क करते थे, कहाँ रोकना है, कहाँ मूवमेंट करना है, कहाँ निकलना है, कहाँ, वैसे तो एकदम एक सर्कल पूरा, तो उसमें सारा मुझे करना पड़ा। शॉट ऐसे कंसीव हुआ था, सेट उसके हिसाब से लगा था, लाइटिंग उसके हिसाब से हुई थी, सोनलाल जी ने उसके हिसाब से मूवमेंट कंपोज की थी, कहाँ एंटर करना, कहाँ जाना है, कहाँ कैमरे में देव साहब आएंगे चले जाएंगे, ऐसी पिन पॉइंटेड जगह थी। थोड़ी गलती हुई आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ऐसे लटके हुए असिस्टेंट फोकसिंग के लिए मुश्किल, हर चीज मुश्किल। राउंड जाना था, तारें 3-3 बार लपेट कर रखी हुई थी और वैजयंती माला ने समझा कि मैं कर लूंगी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। एंड शी डिड रियलाइज दैट डे कि रिहर्सल की जरूरत है। ऐसे मेरा
वाली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। ये तो गॉड्स ग्रेस है कि मुझे दोनों मिले हैं, मास एडुलेशन एप्रिसिएशन वो फिल्म्स की वजह से, और क्रिटिक्स की भी एप्रिसिएशन जो मेरे क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य की वजह से। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड।